नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का डिस्कशन है कि क्या ईटीएफ में पैसे बनते हैं और बनते हैं तो कितने बनते हैं। क्या ईटीएफ से अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक्स है जो आप ₹1 ₹2 का स्टॉक बाय करते हो और उसको वेट करते हो कि ये मल्टीबैगर बन जाए, या फिर कोई ईटीएफ या म्यूचुअल फंड जो है आपको परफॉर्म करके दे सकता है इतना। तो दोस्तों, आज मेरा कॉन्सेप्ट वही क्लियर करने का जो है मोटिव है। इस वीडियो में आप सब सवाल पूछते हैं मेरे 8 PM लाइव में, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, एक चीज़ आप देख लें, यहाँ पे मैंने इन्वेस्टेड अमाउंट लिया 1 लाख रुपीज़ और मैच्योरिटी अमाउंट है 6,20,00,000 रुपीज़, ठीक है। और टेन्यूर है आपका 25 ईयर्स का, रिटर्न एक्सपेक्टेड है 26%। तो ये मैं दिखाता हूँ, ये मैं एक्सपेक्टेशन नहीं बता रहा हूँ, जो हो चुका है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये होने वाला है नहीं होने वाला वो तो कोई बता नहीं सकता आपको, क्योंकि आप जो स्टॉक चूज करते हो या म्यूचुअल फंड चूज करते हो वो प्रीवियस रिटर्न के हिसाब से ही चूज करते हो। तो ये वीडियो आप देख लो, पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और दोस्तों, मैं 8 PM लाइव आता हूँ हर दिन नाइट को, तो आपको कुछ भी क्वेरी हो स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग वहाँ पे आके आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या करूँ, यहाँ पे आपने रिटर्न देख लिया, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ आपको। उससे पहले मैंने आपको एक वेबसाइट का नाम बताया हुआ था niftyindices.com। आप जो है niftyindices.com याद रख लें। कुछ भी आपको स्टॉक चूज करना हो, कुछ भी आपको ईटीएफ चूज करना हो, कुछ भी आपको इंडेक्स फंड के बारे में जानना हो, ये स्टॉक का नाम आपके पास होना चाहिए। अगर आपको खुद से रिसर्च करनी है, कंपनी खुद से चूज करना है और लंबे अवधि में आपको पैसे बनाने हैं तो ये niftyindices.com आप क्लिक करें, इसको आप ओपन कर लें। जैसे ही आप ओपन करते हैं इसको, तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी के आपको सारे इंडिसेस मिल जाएंगे। जो भी इंडिसेस आपको पसंद आए, जो भी स्टॉक्स उसके पसंद आए, आप चूज कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कैसे चूज करना फंडामेंटल स्टॉक्स, वैसे मैंने वीडियो बना रखा है, लेकिन इस पर मैं फिर से बता देता हूँ आपको कहीं नहीं जाना। यहाँ पे इंडिसेस दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स है, मतलब निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 200, निफ्टी 100, निफ्टी 500। यहाँ पे जो भी स्टॉक्स हैं आपके वो जो है वेल डाइवर्सिफाइड है ऑल सेक्टर में। मान लो निफ्टी 50 के स्टॉक लेते हो, उसमें आपको फार्मा सेक्टर का भी स्टॉक है, ऑटो का भी स्टॉक है, आईटी का भी स्टॉक है, बैंकिंग का भी स्टॉक है, मेटल का भी स्टॉक है। तो यहाँ पे आपको जो भी ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स है, इसमें सारे स्टॉक्स जो है वेल डाइवर्सिफाइड है। यहाँ पे आपको रिस्क एंड रिटर्न जो है कंपेयर टू सेक्टोरियल इंडेक्स जो है वो आपका थोड़ा कम है और आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है लॉन्ग टर्म में। अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर हो, कंजर्वेटिव ज़्यादा नहीं हो, तो आप ये चूज कर सकते हो। लेकिन मुझे आना है सेक्टोरियल इंडेक्स में। सेक्टोरियल इंडेक्स क्या होता है? एक सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। सेक्टर मतलब अगर आपको ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे निफ्टी ऑटो है, वहां पे आप जा सकते हो। बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी बैंक है, वहां जा सकते हो आप। फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट करना है तो वहां पे जा सकते हो। एफएमसीजी में स्टॉक चूज करना है, यहाँ पे आ सकते हो आप। और दोस्तों, यहाँ पे थीमेटिक सेक्टर मतलब क्या होता है? एक थीम पे आपका बेस्ड होगा, जैसे एग्रीकल्चर थीम हो गया, जीएसटी थीम हो गया, सीपीएससी थीम हो गया, एनर्जी थीम हो गया। तो ये जो है आप ये दोनों सेक्टर में जो है कम से कम 7 to 10 ईयर्स का हॉरिजन है, तभी आप इन्वेस्ट करें, वहीं पे आपको रिटर्न अच्छे देखने को मिलेंगे। मैं बताऊंगा पूरा एक एक चीज बताऊंगा आपको, बस वीडियो साथ बने रहें। और ये ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स में आपका 5 to 7 ईयर्स का हॉरिजन है, तो आपको अच्छे रिटर्न जो है 1 साइकिल में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे सेक्टोरियल इंडेक्स और थीमेटिक इंडेक्स में कम से कम 7 to 10 ईयर्स का आपके पास हॉरिजन होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं सेक्टोरियल इंडेक्स पे क्लिक कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं एक बता रहा हूँ, सब कुछ आप सेम टू सेम है, आप वैसे ही चूज कर लेना। मैं निफ्टी आईटी पे क्लिक कर रहा हूँ। मैं जो बता रहा था आपको कि इतना रिटर्न कौन सा ईटीएफ दिया है, सारे ईटीएफ का जो रिटर्न है मेनली इंडेक्स सेक्टोरियल इंडेक्स का, वो रिटर्न आपको अच्छा ही मिलता है। कुछ को छोड़ के मैं उसका जो है मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। यहाँ पे मैं निफ्टी आईटी पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये देखें दोस्तों, निफ्टी आईटी का जो है इंडेक्स आपका ओपन हो गया है। यहाँ पे देखें, आपको देख सकते हैं इसका रिटर्न आप, ठीक है। यहाँ पे फैक्ट शीट जो है वो मेन है आपका। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं दिखा रहा अभी, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पे इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे क्लिक करेंगे, जो भी इंडेक्स में स्टॉक्स हैं वो आपका जो है फाइल डाउनलोड हो जाएगा, वो आप देख सकते हो। लेकिन मुझे फैक्ट शीट पे ओपन करना है तो मैं फैक्ट शीट क्लिक करता हूँ। ध्यान रखना, कोई भी सेक्टर आपको स्टॉक चूज करना हो, सेम चूज करना है आपको। फैक्ट शीट हमेशा याद रखना। इस पर आप क्लिक कर दो। दोस्तों, ये आपका निफ्टी आईटी जो है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे देखिए, आपको जो भी है मैं बता दूंगा। पहले आप स्टॉक के नाम देख लें। अगर आपको इन्फोसिस, टाटा, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फो एज, एचसीएल, लार्सन टर्बो, एम्फेसिस, माइंडट्री और यहाँ पे आपको कोफॉग लिमिटेड जो है मिल रहा है। अगर आपको सारे स्टॉक्स एक साथ चाहिए तो आप जो है निफ्टी आईटी का ईटीएफ बाय कर लो। अगर आपको एक स्टॉक्स में पर्टिकुलर पैसे लगाने नहीं है और रिस्क नहीं लेना, तो मैं एडवाइस करता हूँ, अगर आप नए हो, अगर आपको नहीं पता कहाँ पैसे डालने हैं, कहाँ से पैसे बनेंगे, तो आप जो है इंडेक्स फंड खरीद लो, बहुत ही अच्छा है आपका। देखो, इन्फोसिस का जो आपका होल्डिंग है, अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो, 26.77 रुपीज जो है इन्फोसिस में जाएगा, 24.96 रुपीज जो है टीसीएस में जाएगा, 9.72 रुपीज जो है विप्रो में जाएगा, 9.64 रुपीज जो है आपका टेक महिंद्रा में जाएगा। ऐसे ही आपका 100 रुपीज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे स्टॉक्स में। दोस्तों, यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको दिख जाएगा सब कुछ। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे जो है 10 है, मतलब 10 स्टॉक इस
इंडेक्स में है आपके। लॉन्च डेट दोस्तों यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। बेस डेट लिया गया है 1 जनवरी 1996 से, मतलब 1996 के से जो है इसका बेस डेट लिया गया है। लॉन्च डेट अभी रिसेंटली अभी जो है निपॉन का IT ETF लॉन्च हुआ है, वो आप ले सकते हो। SBI का IT ETF लॉन्च हुआ है, वो ले सकते हो आप। और ICICI का IT ETF लॉन्च हुआ है, वो आप ले सकते हो। तीनों में से आप कोई एक ले सकते हो, रिटर्न आपको सेम मिलने वाला है। बेस वैल्यू आपका 100 है दोस्तों। कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑनलाइन डेली होता है इसका। इंडेक्स रीबैलेंसिंग, मतलब इंडेक्स में कुछ भी रीबैलेंसिंग करना है, स्टॉक में मान लो इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है उसके पोर्शंस को, तो यहाँ पे सेमी एनुअली मतलब हर 6 महीने में एक बार होता है। यहाँ पे देखिए इंडेक्स रिटर्न दोस्तों, YTD रिटर्न है 54% और यहाँ पे आपका 58 दिखा रहा है टोटल रिटर्न। यहाँ पे 1 ईयर रिटर्न है 54%, टोटल है 58%। 5 ईयर रिटर्न आपका 16% है, टोटल रिटर्न 19% और सिंस इंसेप्शन रिटर्न 24.55% है। दोस्तों यहाँ पे जो टोटल रिटर्न आपको दिखा रहा है इसमें आपका डिविडेंड जो है ऐड है। सिंस इंसेप्शन रिटर्न दोस्तों यहाँ पे देख लें 24.55%, मतलब अगर आप 1996 में जो है 1 लाख रुपीज डाल के छोड़े होते तो आपको 24.55 के हिसाब से ऑलमोस्ट आपका इसमें मैं जो है डिविडेंड यील्ड जो है 1.72% वो ऐड कर लिया है। 24.55 में मैंने 1.72% ऐड कर लिया है। ऑलमोस्ट इसका रिटर्न होता है 26.25%, मैंने 26% लिया है। तो अगर आप 1 लाख रुपीज़ 1996 में ऐड किए होते और छोड़ दिया होता, कुछ नहीं देखा होता मार्केट कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है, क्योंकि ये आपका इंडेक्स है, जो स्टॉक खराब होगा वो ऑटोमेटिक 6 महीने बाद यहाँ पे देखिए सेमी एनुअली जो है जो एक्सचेंज है वो निकाल देगी आपको। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इन्वेस्ट करना है और वेट करना है, आपको जो है लॉन्ग टर्म में जो है बेनिफिट मिल जाएंगे। अच्छी कंपनी है, अच्छा स्टॉक है, कंपनी चल रही है, तो आपको जो है बेनिफिट अच्छे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कौन सा म्यूचुअल फंड आपको 24.55% का रिटर्न दिया हुआ है, बहुत ही कम। कौन सा स्टॉक, अगर आप पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो कौन सा स्टॉक जो है पैसे बना के दिया हुआ है, बहुत ही कम। और जो बनाते हैं वो उसमें आप जो है लंबे समय तक बैठ नहीं पाते। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको लंबे समय के लिए पैसे बनाने हैं तो ETF आपको चूज करना ही पड़ेगा। और ये जो है ETF आपको रिटर्न नहीं देता, ये मिथ है। अगर कोई बता रहा है आपको तो niftyindices.com पे चले आएंगे, जो बोल रहा है वो वहाँ पे एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो आप समझ जाएं कि आपको जो है कहाँ इन्वेस्ट करना है। ठीक है, ETF जो है आपको आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए लंबे समय के अवधि के लिए है। तो मैं बताऊंगा ETF कहाँ रिटर्न नहीं देता, कहाँ पे देता है। मैंने बोला आपको ये सेक्टोरियल फंड है, सेक्टोरियल फंड में कम से कम 7 to 10 ईयर्स का हॉरिजन होना चाहिए आपके पास, उससे कम का हॉरिजन है इन्वेस्ट मत करें। शायद कम समय में देखें यहाँ पे 1 साल में आपको 60% रिटर्न मिल गया है। ठीक है, ऐसा हो सकता है आपको मिल जाए 1 साल में रिटर्न, या 1 ईयर में 60% निगेटिव भी मिले, लेकिन आपको जो है लंबे समय के लिए बने रहोगे, आपको जो है प्रॉफिट बना के देगी। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो देख लेना। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे दिख जाएगा 32 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 8 है इसका। डिविडेंड यील्ड दोस्तों, मतलब अगर आप इन्वेस्ट करते हो 1 लाख रुपीज़ तो 1720 रुपीज़ जो है मिलने के आपके चांसेस हैं इस ETF में अभी के अनुसार। ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड भी दोस्तों ऑलमोस्ट जो है 2% का है, तो वो भी खराब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और मैंने बता दिया आपको कंपनी कौन कौन से हैं इसमें। पर्टिकुलर आप एक कंपनी से बचना चाहते हो, लंबे समय के लिए पैसा बनाना चाहते हो, तो ETF जो है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। सेम दोस्तों ऐसे ही आपको चूज करना है। सेक्टोरियल फंड में मान लो ऑटो स्टॉक्स लेना, आपको ऑटो स्टॉक्स पे चले जाना। जो भी सेक्टर होता है, जो भी स्टॉक्स होता है आपको पसंद करना होता है, पसंद कर लो, क्योंकि पैसे बनेंगे तो लंबे अच्छे स्टॉक्स में ही बनने वाले हैं आपके। छोटे स्टॉक्स में आपके पैसे बनेंगे ना बनेंगे उसके चांसेस बहुत कम है, और बहुत ही कम है। अगर आपको पैसे ज़्यादा लूज नहीं करना, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो या फिर मॉडरेट कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, आपको रिस्क नहीं लेना ज़्यादा, तो इंडेक्स फंड बेस्ट है आपके लिए। या इंडेक्स फंड नहीं लेना, आपको पर्टिकुलर स्टॉक्स में डालना है, तो मैं बताता हूँ कैसे आपको चूज करना है स्टॉक। टॉप के 4 कंपनी जो है आपका 1 2 3 4, ठीक है, 4 कंपनी चूज कर लो, इसमें 60-70% पैसे डाल दो, और नीचे के 2-3 कंपनी चूज कर लो, 1 2 3। मिड कैप आपका हो जाएगा, मिड कैप बी स्टॉक्स आपका ऐड हो जाएगा, लार्ज कैप बी स्टॉक्स आपके ऐड हो जाएंगे। 70% पैसे आप यहाँ डाल देना, 30% पैसे जो है यहाँ डाल देना, और उसको होल्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 स्टॉक्स में आपका जो है पैसा डाइवर्सिफाई है, तो मान लो 2-3 स्टॉक नहीं भी चलता है, 3-4 स्टॉक चल गए, तो आपका जो रिटर्न है ठीक ठाक बन जाएगा। पर्टिकुलर आप मान लो एक स्टॉक में डालते हो एम्फेसिस में कुछ न्यूज़ आ गया या फिर प्रॉफिट नहीं कर रही वो, तो आपके सारे पैसे पे रिस्क है। तो ये अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको जो ये सब सीखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप जहाँ करना चाहते हो कर लो, वो आपकी मर्जी है और आपका पैसा है, तो वो आप रिस्क जो है अपने हिसाब से लोगे। तो सेम ऐसे ही करना है, ये IT का हो गया, FMCG का भी लेना आपको, सेम करना है। 4 टॉप की कंपनी, नीचे के 2-3 कंपनी। आपको ऑटो का लेना है, वैसे ही करना है, टॉप की 4 कंपनी और नीचे की 3 कंपनी। 60-70% जो है पैसा ऊपर वाली 4 कंपनी में डालें, 30% जो पैसा है नीचे वाली 3 कंपनी में डालें। ऐसे करके आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर लें, आपका जो है दिक्कत नहीं होगा। एक सेक्टर में
20% 25% से पैसे ज़्यादा मत डालें। 4 सेक्टर या 5 सेक्टर में पैसे अपने डाइवर्सिफाई कर ले। IT, ऑटो, बैंक, FMCG आपके पास होना ही चाहिए, और फार्मा सेक्टर आपके पास आपको चाहिए तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। लेकिन 4 सेक्टर में पैसे आपके होने चाहिए, ऑटो, बैंक, FMCG और IT। ये 4 सेक्टर जो है परफॉर्म करते ही करते हैं और आपको रिटर्न अच्छा जो है मिल जाएगा। तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट बताने का आपको, कि कोई बोलते हैं सर ETF में पैसे नहीं बनते, ETF में आपको जो है बहुत स्लो पैसा बनता है। तो आप देख लो कितना स्लो बनता है आपको। 25% डिविडेंड मिला के 26% जो रिटर्न है आपका। तो इससे जो ज़्यादा पैसे चाहिए आपको, तो फिर जाके गैम्बलिंग करो, वो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, बेटर ऑप्शन है। ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखते हैं सर, आपको आपने जो बोला 100 जो है बेस वैल्यू, वो सही है या नहीं है दोस्तों। 1996 में 100 रुपीज़ पे ये IT था, ठीक है। 2000 में IT बूम क्रैश हुआ था। आप बस इंडेक्स में पैसे लगा के छोड़ दिए होते, कुछ नहीं देखना था आपको, कोई न्यूज़ ट्रैक नहीं करनी थी, बस आप लगा दिए होते, छोड़ दिए होते, क्योंकि इंडेक्स में आपके सारे अच्छी कंपनी में पैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। देखो ऑल टाइम हाई पे था 1999 में IT क्रैश हुआ था 2000 में, याद होगा आपको। यहाँ पे देखो चल रहा है ये 10,000 पे, 10,000 से सीधा आ गया था ये कम से कम 1000 रुपीज़ पे। ऑलमोस्ट आपका 1 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था, ऑलमोस्ट आपका 90 लाख रुपीज़ का लॉस था वहाँ पे। आपने कुछ देखा भी नहीं होता, बस छोड़ दिया होता। अभी देख लो आपका जो यहाँ पे वैल्यू है 25,000 रुपीज़ पे है। तो सर अगर मान लो मैंने ऑल टाइम हाई पे खरीदा होता तो भी देखो दोस्तों, ऑल टाइम हाई पे भी आपने खरीदा होता 2000 में, और 2020 तक आपने छोड़ा होता। 20 ईयर्स में आपका जो है ऑलमोस्ट रिटर्न आपका 10,000 से 25,000 चला गया। मतलब 15, अगर आपका 1 करोड़ है तो ऑलमोस्ट आपका 2.5 करोड़ 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बन गया होता। तो यहाँ पे देखो आप इंडेक्स में कितने भी हाई पे खरीदो, यहाँ पे देखो ये ऑल टाइम हाई पे था, ये नीचे गया। यहाँ पे कितनी जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज होगी, मल्टी बैगर कंपनीज होगी, वो मार्केट से बाहर हो गई होगी। उस कंपनी में पैसे लगाए होते तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल पे रिस्क था। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो सब कंपनी में पैसे मत लगाओ, लेकिन लगाओ। ऐसे नहीं कि पूरे कैपिटल आप वहाँ पे डाल दो, जो कि पूरा कैपिटल का आपका रिस्क हो। 10% 20% उस जो मल्टीबायर कंपनीज है वहाँ पे रिस्क ले सकते हो, जो भी आपको लगता है मल्टीबायर कंपनीज है। 80% पैसे आप जो है इंडेक्स फंड में, या जो मैंने बोला आपको ऐसे ही टॉप की 4 कंपनी और नीचे की 3 कंपनीज, ऐसे करके जो है आप लेते रहो। हर 6 महीने पे ये इंडेक्स जो है वो ट्रैक करते रहो। कुछ तो चेंजेस तो नहीं हुआ इसमें, और नहीं हुआ है तो वैसे ही पोर्टफोलियो छोड़ दो आप। समझ गए? सेम टू सेम करना है। सर आपने बोला यहाँ पे बनता है, अब बताओ जो कंपनी पे नहीं बनता पैसे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ जो कंपनी पे पैसे नहीं बनते, जो इंडेक्स में पैसे नहीं बनते। मेनली जो आपका इंडेक्स है जिसमें पैसे नहीं बनते, मैंने बोला आपको 4 इंडेक्स जो है होने ही चाहिए आपके पास। ऑटो, बैंक, ये भी जो इसका भी ETF आएगा तो मैं बता दूंगा, बहुत ही अच्छा है आपका। FMCG और IT, ठीक है। आपको जो पैसे नहीं बनते वो मेटल में नहीं बनते ज़्यादा, PSU बैंक में ज़्यादा नहीं बनते, रियलिटी में नहीं बनते, ठीक है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी अच्छी है, वो भी आप ले सकते हो। और ONGC यहाँ पे ऑयल एंड गैस में जो है ज़्यादा पैसे नहीं बनते। तो जो भी आपको चाहिए बस ध्यान रख लेना, बस एक सेक्टर में 25% से ऊपर पैसे नहीं डालना है, और 25% पैसे से ही आप डिवाइड कर लें। टॉप की 4, नीचे की 3 कंपनीज, एक 25%, 25%, 25%, 25%, या फिर 5 लेना आपको, 20%, 20%, 20%, 20%, और जो भी है आपका फार्मा सेक्टर है तो 20%। तो ऐसे आप जो है डिवाइड कर सकते हो। बहुत ही आसान है स्टॉक सेलेक्ट करना, बस आपको, आप लंबे समय तक बैठते हो, पैसे आपके बनेंगे, ठीक है। मल्टीबैगर चेज करना कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी आपको 10%, 20% पैसे डालने हैं मल्टीबैगर में, डाल दो। 80% पैसे जो है आप ऐसे ही अगर डालो कि आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न बन भी जाए, तो जो मल्टीबैगर में लॉस हुआ है, मल्टीबैगर चल गया तो और अच्छी बात है, नहीं चला तो आपको जो भी यहाँ पे 80% पैसे डाले हुए हो वो आपको रिकवर करके दे दे। अगर आपका मान लो मल्टीबैगर नहीं चला, पूरे पैसे चले गए, तो फिर आप क्या करोगे? तो ये भी जो है स्टॉक मार्केट में सोच लेना इन्वेस्टमेंट करने से पहले। मैं फार्मा सेक्टर पे क्लिक करता हूँ। मैं सब कुछ जो है रियल बता दे रहा हूँ आपको, कि आपको जो है बाद में दिक्कत ना हो। जो प्रॉफिट, जो इंडेक्स आपने परफॉर्म किया वही बताया, जो परफॉर्म नहीं किया वो आपने नहीं बताया। तो मैं आपको बोलता हूँ कम से कम 7 to 10 ईयर्स का हॉरिजन है, तभी आएंगे। नहीं तो मेरा कोई मोटिव नहीं है कि आपको बताना कि यहाँ पे पैसे बनते हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट करो। वो आपका पैसा है, आप ही इन्वेस्ट करो, आप ही जो है रिस्क लो, और आप ही जो है प्रॉफिट कमाओ, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ दोस्तों, देखें 2005 का जो है लॉन्च डेट है, बेस डेट है यहाँ पे 2001 का। 1000 का जो है इसने बेस वैल्यू लिया है। सिंस इंसेप्शन रिटर्न 13.64 है, और टोटल रिटर्न मतलब डिविडेंड मिला के जो है 14.68 है, ठीक है। ये सब देख लेना। आपका डिविडेंड यील्ड जो है यहाँ पे आपको 7.2, मतलब 1 लाख में आपको 720 रुपीज जो है डिविडेंड मिलेगा इसमें, ठीक है। और यहाँ पे आपको देख लो, जैसे आपको फार्मा सेक्टर का स्टॉक से लेना है, टॉप की 4 कंपनी में डाल देना, और नीचे की 2-3 कंपनी में डाल देना। 60-70% पैसे ऊपर की 4 कंपनी में, और जो 30% पैसे नीचे की 3 कंपनी में। ऐसे करके आप डिवाइड कर सकते हो। ये सारे स्टॉक्स अच्छे हैं, आप उसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, एक कंपनी में पैसे मत डालना, रिस्क ज़्यादा रहता है। कंपनी अच्छी है, पता नहीं 10 साल में चले, 15 साल में चले, डाइवर्सिफाइड रहेगा तो कोई कंपनी चल रही, कोई कंपनी नहीं चल रही, पैसे बना के आपको दे देगी। यहाँ पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो ऑल टाइम हाई पे फॉर्मा था 2015 में, ऑल टाइम लो पे गया,
अभी अब बस 5 साल में आपको कुछ रिटर्न नहीं मिला है। मैं दिखा रहा हूँ कैसे, बस ये चार्ट देख लेना। 2000 से फार्मा जो चलना स्टार्ट हुआ था, 2015 तक बहुत रिटर्न दिया। 2000 से लेकर 2015 तक मल्टी बैगर फॉर्मा था, ठीक है। 15 से लेकर 20 तक या 21 तक परफॉर्म नहीं किया है। अब शायद परफॉर्म करे, मुझे पता नहीं, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ 10 ईयर्स का हॉरिजन होना चाहिए इंडेक्स फंड में, ठीक है। तो मैं अपना गूगल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको फार्मा सेक्टर का। यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे था फार्मा, और यहाँ पे आप देख लें कितना का रिटर्न है आपको, 40-50% का ऑलमोस्ट जो है डाउनफॉल यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। और आप इसको होल्ड किए होते यहाँ पे देखें, आपका ऑलमोस्ट जो है -3% रिटर्न है। तो 5 साल तक बस ऑल टाइम हाई पे आपने बाई भी किया होता, और बस आप वेट किए होते तो आपका कुछ रिटर्न जो है निगेटिव में नहीं था। चाहे अब कोई कंपनी यहाँ पे डूब जाए, कोई कंपनी बस कहीं चली जाए, आपका इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट है और आप एसआईपी किए होते हर डाउनफॉल पे, तो आपको जो है रिटर्न आपको एग्जिट करने का अच्छा मौका मिल गया होता। और आप यहाँ से हो एसआईपी कर रहे हो एसआईपी, तो आपको जो है यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलके एग्जिट करने का मौका मिल जाता। फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर का ईटीएफ नहीं आया है। जब भी आएगा मैं पक्का रिकमेंड करूंगा। ईटीएफ जो मैं इसीलिए रिकमेंड करता हूं कि जो नए बिगनर्स हैं वो समझ जाए मार्केट कैसा होता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी आप रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिटर्न आपको अच्छे से मिल के बनेगा। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे कमीशंस बहुत कम होता है, तो आपको जो भी कमीशंस में जाते हैं वो रिटर्न जो है आपको जो वो आपका परसेंटेज जो है रिटर्न में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे एक बेनिफिट है। यहाँ पे देख लें 2011 से दिखा रहा है, तब भी 2011 से देखिए आपको जो है रिटर्न है यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है, मैं 11 से कंपेयर करता हूँ 11 से जो है अभी तक होल्ड किए होते, कम से कम आपको जो है 193% का रिटर्न होता, ठीक है। आपसे 2011 में आपने बाई कर लिया होता और होल्ड किए होते। तो मैं ऑल टाइम हाई पे दिखा देता हूँ। सर आप ऑल टाइम हाई पे क्यों छोड़ रहे हो, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, देखो कितना परसेंट रिटर्न, -0.96। आपका ओनली 1% का जो है लॉस है जो भी आप इन्वेस्टमेंट किए होते। तो ये चीज़ जो है आप देख लेना, ठीक है। मेरा मेनली जो फोकस है वो है बैंकिंग, ऑटो, ठीक है, एफएमसीजी और आईटी पे। ये 4 पे आप एक्यूमुलेट करो है। बैंक बीज है आपका बैंकिंग का ईटीएफ, निपॉन का आईटी ईटीएफ है आईटी का, एफएमसीजी का और ऑटो का नहीं आया है, उसका आएगा तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। वैसे आपको स्टॉक चूज करना, तो जैसे मैंने बताया आपको जाना आप ऑटो वाले और एफएमसीजी वाले पे, टॉप की 4 कंपनियां, बॉटम की 3 कंपनियां, 60-70% पैसे ऊपर की 4 कंपनियों में और 30% पैसे नीचे की 3 कंपनियों में, ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो। या फिर जो इन बीच में जो भी आपको अच्छा लगता है, लुपिन, अरविंदो फार्मा, उसके हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अपने पैसे को, ठीक है। लेकिन ये सब कंपनी जो है वेल क्या बोलते हैं प्रूवन है, वेल प्रॉफिट कर रही है, मैनेजमेंट अच्छा है, इसीलिए जो है इंडेक्स में है। तो आप हमेशा जो है अच्छे अमाउंट ऑफ पैसे जो है इसी सब कंपनी में लगाएं, मल्टी बैगर के चक्कर में मत पड़ना भी है तो 10% 20% से ऊपर पैसे मत लगाएं। एडवाइस मेरा है, पैसे आपके हैं, जो करना है वो आप कर लेना। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैं पढ़ाई कर रखी है, उसके हिसाब से मैं गाइड कर रहा हूँ आपको। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, पैसा आपका है, प्रॉफिट आपका है, लॉस भी आपका है। बाकी जो नहीं पता हो ये सब चीज़ें आपको, तो मैंने आपको गाइड कर दिया, ठीक है। ऐसे ही देखना है, ध्यान रखना। niftyindices.com जो है वो याद कर लेना। ये जो साइट है आपको बहुत ही काम करेगा, niftyindices.com। कोई भी स्टॉक अच्छा चूज करना हो, निफ्टी 50 के स्टॉक देखने हैं आपको, इंडिसेस जाना है, इस पे जाना है, निफ्टी 50 पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करोगे, ओपन हो गया, निफ्टी यहाँ पे रिटर्न दिखा रहा है आपको, यहाँ पे जाना है, सिर्फ फैक्ट शीट पे क्लिक करना है। इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट पे आप क्लिक करोगे, जो भी आपका एक्सेल फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगा, इसको आप क्लिक करना, जो भी इसके 50 स्टॉक्स है वहाँ पे लिखे होंगे, वहाँ चूज कर लेना। नहीं तो आप जो है फैक्ट शीट पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे देख लेना जो भी मैंने बताया आपको, सेम रिटर्न जो होगा सेम चीज आपको जो है दिख जाएगा। यहाँ पे देखना सिंस इंसेप्शन रिटर्न 11.04% का है। यहाँ पे जो है डिविडेंड मिला के जो है 12.5% का रिटर्न जो है आपको निफ्टी में मिल जाएगा, अगर आप बाई करते हो और होल्ड करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो ठीक है। बाकी सब कुछ देख लेना। यहाँ पे देखो निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स आपको ये हैं, जो भी अच्छी कंपनी लगे चूज कर लेना। और टॉप 50 स्टॉक्स देखना है आपको, तो मैंने बोला था आपको इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड हो गया, इस पर आपको क्लिक करना है। जो भी निफ्टी 50 में जो भी स्टॉक्स होंगे वो आपको आ जाएंगे। जो भी आपको चूज करना है अपने हिसाब से पोर्टफोलियो बना लो, कहीं आपको किसी की रिसर्च की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंपनी अच्छी होनी चाहिए, डाइवर्सिफाई होना चाहिए, हर सेक्टर में 25% पैसे, कम से कम 4 सेक्टर या 5 सेक्टर में पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लो। और स्टॉक चूज करने का मैंने बता दिया आपको। देखिए दोस्तों, ये निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स हैं, जो भी आपको पसंद है यहाँ पे चूज कर लेना, ठीक है। ऐसे ही करके दोस्तों जो है देखते हैं अपना इंडेक्स फंड और स्टॉक चूज करते हैं। आपको जिनको जानकारी नहीं थी, जानकारी हो गई होगी, और ऐसे ही आप इन्वेस्ट करें। अगर आपको मैंने फिर से बोला है स्मॉल कैप मिड कैप में खेलने हैं तो खेल सकते हो, लेकिन 20% 25% पैसे वहीं डालो, बाकी पैसे आप यहाँ पे डाल सकते हैं मेजर स्टॉक्स में, जहाँ पे आपको पैसे बनने के चांसेस हैं। दोस्तों बस यही था। कुछ भी क्वेरी हो तो आप जो है 8 PM लाइव में चले आना, और मेरे सोशल मीडिया साइट्स फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को, लर्निंग मिरर को ज्वाइन कर लें। कुछ भी क्वेरी होता है वहाँ पूछ लेना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो बहुत पसंद आया तो कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और हमारे साथ ऐसे ही बन रहे हैं नए नए वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद दोस्तों।